Exposing. जिस एजेंट विनोद को पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो एजेंट विनोद आखिरकार आ ही गया हमारी पकड़ में। जी हाँ, आज हम करेंगे एजेंट विनोद को इंटरोगेट, जिसमें हम सैफ से उगलवाएंगे 10 सवालों के जवाब। शुरू करते हैं एजेंट विनोद का इंटरोगेशन। सैफ, ये बताइए कि एजेंट विनोद आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन करीना जो रियल लाइफ में आपकी लेडी लव है और इस फिल्म की एक्ट्रेस भी, वो आपके साथ इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर क्यों नहीं आई? To divide and conquer, so the leading lady would be presented at another function at the right time. करीना को तो आपने बचा लिया एजेंट विनोद, लेकिन हमारा दूसरा सवाल शायद ही आपको बचने का मौका दे। सैफ, क्या आपको ये नहीं लगता कि मार्च में जब करीना ने आपसे शादी करने के फीलर्स दे दिए हैं, तो लोग मार्च में ही रिलीज होने वाली इस फिल्म से ज्यादा आपकी शादी की चर्चा करेंगे? It doesn't bother me because I'm only here to promote Agent Vinod. I'm not talking about anything else. आप माने या ना माने सैफ, ये तो होगा ही। एजेंट विनोद से हमारा तीसरा सवाल। सैफ, आप पर इल्जाम लगा है कि ये फिल्म हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड सीरीज से इंस्पायर है, इस बात में कितनी सच्चाई है? This would be a very stupid thing to do because first of all, James Bond is a completely English character. From the first scene of the film, you realize this is an Indian hero who is very different to the Bond character because we don't want to make a copy of a Bond film. I think there will be a little bit Bond maybe the clothes sometimes or something like this. There's also a little bit of Jason Bourne from those films, and there's also a little bit of Tintin, which is something we said a long time before Steven Spielberg released his movie. सिर्फ फिल्म का फर्स्ट लुक देखकर हमें तो यही लग रहा है। खैर, ये रहा हमारा चौथा सवाल। कहीं जेम्स बॉन्ड सीरीज जैसी फिल्म बनाने के चक्कर में तो ये फिल्म डिले नहीं हुई? अगर नहीं तो ये फिल्म इतनी डिले कैसे हो गई? Films take time. We thought, we are also little inexperienced. We thought we could do this film in a year, but then we realized that the kind of action we want to do, the kind of locations we're shooting in, the things we've done, I think I haven't seen too many movies with this kind of treatment. I mean, we've done car chases in Eastern Europe that are not very easy to pull off. So I think these things took a little longer than I thought they would take. माना सैफ, आपकी बात सही है, लेकिन इतना टाइम लगाकर भी इस फिल्म में आप प्रियंका को आइटम नंबर करवाने के लिए नहीं मना पाए, क्यों? I think at one point we were considering an item song with a heroine, and but I think by the time the scripting was done and we came close to shooting, we realized that that's not required also. But yes, I know there was some news about that. I think somebody had even spoken maybe to her. I think Dinesh spoke to her. नहीं सैफ, असल बात तो ये है कि रिपोर्टेडली प्रियंका का ये आइटम नंबर प्रियंका और करीना की कैट फाइट के चलते ड्रॉप हुआ था। खैर छोड़िए, ये रहा हमारा छठवां सवाल। एक्शन फिल्मों को पसंद ना करने वाली करीना ने इस फिल्म में कैसी एक्टिंग की, और क्या आप करीना को एज अ लकी चार्म इस फिल्म में यूज कर रहे हैं? That's just said, very very good. She doesn't like doing it. We all know that you need luck as well. So we'll take anything. We'll take a lucky heroine. We'll take a lucky rabbit's foot. ठीक है सैफ, हम भी उम्मीद करते हैं कि करीना इस फिल्म में आपके लिए लकी साबित हो। आपसे हमारा सातवां सवाल, जिसका आप सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। झूठ बोलने की कोशिश की तो पकड़े जाएंगे। सैफ, आपको अपने अलावा किस खान के साथ करीना की जोड़ी अच्छी लगती है? I think I'll have to say it's me, Agent Vinod. Apart from you. Obviously, I mean, there's no comparison. Apart from you. No. I don't see anybody apart from me. There's nothing happening except Agent Vinod in my life. Don't try to be smart, एजेंट विनोद। हमें सब पता है कि आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको शाहरुख, सलमान और आमिर की फिल्मों की तरफ एजेंट विनोद के लिए याद रखें? मैं अपने आप को दूसरे खान से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। वो बहुत सीनियर हैं और बहुत बड़े स्टार्स हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक एक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि इंडस्ट्री में अगर 20 साल आपने बिताए हैं, तो आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उसको किसी तरह रियलाइज़ करने की कोशिश तो करें। आप एक छोटी सी तरीके से कुछ एडवांसेस लाएं अपने थॉट में, अपने फील्ड में, अपने ऑफिस में और अपने प्रोडक्शन में। बाकी लोग क्या करें, आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है एजेंट विनोद, कंपैरिजन ना सही, कम से कम ये तो बताइए कि आपके हिसाब से बॉलीवुड में इस वक्त सबसे अच्छा एक्शन हीरो कौन है? अक्षय कुमार phenomenal at action, such a big, extremely fit and great. I think Salman's great.
all the names you're taking are very special people, you know, who create special films every now and then, and they're very big stars. So I mean, they're special people. लगता है एजेंट विनोद आप ऐसे नहीं मानेंगे। खैर, इस इन्वेस्टिगेशन को हम इस आखिरी सवाल से खत्म करते हैं कि रियल लाइफ एजेंट विनोद और रियल लाइफ सैफ में क्या सिमिलैरिटीज है। जस्ट बी फेयर सैफ। I think we're both honest people. And is that funny? I don't know. I think I'm always honest with you. I wish you'd seen the second trailer. I don't know. I'm also a very sexy action hero. I mean, Agent Vinod is me. Well, तो ये था एजेंट विनोद का इंट्रोगेशन, जिसमें एजेंट विनोद ने हमारे सवालों के जवाब काफी स्मार्टली दिए। लेकिन हम एजेंट विनोद को छोड़ेंगे नहीं और 23 मार्च तक एजेंट विनोद के सारे राज ऑडियंस के सामने खोल देंगे।